नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज बात भोपाल लोकसभा सीट के इतिहास और वहां के जातिगत गणित को लेकर के करेंगे। इससे पहले हमने सतना, रीवा समेत तमाम लोकसभा दूसरी सीटों को लेकर के बात की थी। आज बात भोपाल लोकसभा सीट के जातिगत गणित को लेकर के करेंगे। इसके अलावा 1957 से लेकर 2019 तक कौन जीता, नंबर 2 पर कौन रहा, किसको कितने वोट मिले, जीत हार का अंतर क्या था, किस पार्टी को कितनी बार यहां पर जीत मिली है और भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा की जो सीटें हैं वहां पिछले 20 सालों का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, ट्रेंड क्या रहा है और अभी जो वहां की विधानसभा सीटें हैं वहां पर पार्टीवार स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है। सबसे पहले भोपाल के जातिगत गणित को समझ लेते हैं कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर जनसंख्या जो टोटल वोटर है, जनसंख्या के मायने अलग होते हैं, वोटर के मायने होते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर है, जिनके नाम वोटर लिस्ट के अंदर ऐड है, वो वोटर काउंट होंगे। 21,08,031 है। फाइनल वोटर लिस्ट तक ये आंकड़ा अपडेटेड भी हो सकता है, जिसमें से एससी के वोटर 15.2% है। इस प्रतिशत के अंदर ज्यादा बदलाव की संभावनाएं नहीं रहती हैं। संख्या फाइनल वोटर लिस्ट अपडेट होने तक थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है, कुछ नए नाम और भी जुड़ सकते हैं। एससी के वोटर 3,20,421 वोटर है, यानी कि 3.25 लाख से ज्यादा के वोटर हैं और एसटी के 2.9% वोट है, 61,133। वर्ग के हिसाब से तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग होता है मुस्लिम वर्ग, क्योंकि एससी, एसटी और मुस्लिम ये तीन ऐसे वर्ग होते हैं जो जब भी वोटिंग करते हैं तो या तो एससी का पूरा तबका एक तरफ जाएगा, एसटी का पूरा तबका एक तरफ जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक भी मोटे तौर पर 80 से 90% वोट एक साथ होते हैं। किसी भी पार्टी के साथ जाओ, कहीं कैंडिडेट के साथ जाते, कहीं पार्टी के साथ जाओ, चाहे बीजेपी के साथ जाओ, चाहे कांग्रेस के साथ जाओ, बसपा सपा जिसके भी साथ जाएंगे, 80 से 90% वोट एक चंक पड़ेंगे। केवल 10 से 20% ऐसे वोटर होते हैं जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, किसी प्रत्याशी विशेष से लगाव की वजह से दूसरी तरफ जा सकते हैं। डेमोग्राफी के हिसाब से देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने और शहरी क्षेत्र में कितने हैं। तो भोपाल लोकसभा क्षेत्र ज्यादातर शहरी एरिया में 78.6% यहाँ की जो वोटर है वो शहरी एरिया के वोटर हैं, 16,56,912। 21.4% केवल ग्रामीण एरिया में है, 4,51,119। पिछले 20 साल 2008 से लेकर के 2023 तक 1 2 3 4 5 6 7 7 जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों के अगर पैटर्न की बात करें, इन 7 में से 2008 का विधानसभा चुनाव, 2013 का विधानसभा चुनाव, 2018 का विधानसभा चुनाव और 2023 का विधानसभा चुनाव, 4 विधानसभा के चुनाव और पिछले 3 लोकसभा के चुनाव, भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली जो भी विधानसभा की सीटें हैं उनका वोटिंग पैटर्न हो या फिर 2009, 2014 और 2019 के अंदर भोपाल लोकसभा सीट का हो, इन पिछले 7 चुनावों के अंदर भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, कांग्रेस को कितना वोट मिला, बीजेपी को कितना मिला, बसपा को कितना मिला, सपा को कितना मिला और जीजीपी को कितना मिला, इस वोटिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं 2008 से शुरू करते हैं ताकि 2023 की तरफ बढ़ते हैं। 2008 के विधानसभा चुनावों के अंदर यहां पर कांग्रेस को 32.5% वोट मिले, बीजेपी को 46.5, बसपा को 6.9, सपा को 0.6 और जीजीपी को 0.1 मिला है। 2009 के लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को यहां पर 41.1, बीजेपी को 50.9, बीएसपी को 2.8, सपा को 1.3 और जीजेपी को 0.1% वोट मिले। 2013 के विधानसभा जब चुनाव हुए, ये वो चुनाव थे जब 2013 के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत 5-6 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल था। तब पीएम कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी में नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आ चुका था, लिहाजा ये 2013 के जो परिणाम थे एक तरह से मोदी लहर थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के अंदर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। तो 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 33.8% वोट मिले, जहां 2008 में 32.5 थे। वोटिंग परसेंटेज 13 के अंदर भी कांग्रेस का बढ़ा था, बीजेपी का भी बढ़ा, 46.5 था 2008 के अंदर, वो 2013 के विधानसभा चुनाव 54.9% हो गया, 55% का। लेकिन बसपा के वोट में बड़ी गिरावट आई और 2% हुआ, सपा का 0.2% हुआ और जीजीपी का 0.1% रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 30.4, बीजेपी 63.2% वोट हासिल किए, बीएसपी 0.9, सपा 0.5 और जीजीपी 0। 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को यहां पर 42.9% वोट मिले, बीजेपी को 47.4% वोट मिले, बसपा को 1.2% वोट मिले, सपा को 0 और जीजेपी को 0.1% वोट। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो 35.8% कांग्रेस के कैंडिडेट को यहां पर चुनाव वोट मिले, जो कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे यहां पर।
बीजेपी की कैंडिडेट भगवा जो प्रज्ञा ठाकुर थी उनको 61.8% वोट मिले। बसपा को 0%, सपा को 0 और जीजेपी को 0। 2023 के जो विधानसभा चुनाव अभी 2-3 महीने पहले यहाँ जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसके वोटिंग पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 40.1% वोट मिला है, बीजेपी को 56.8% वोट मिला है, बसपा को 0.9, सपा 0 और जीजेपी 0। ये पिछले 7 चुनावों का भोपाल लोकसभा क्षेत्र का पैटर्न है कि किस चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले। विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उन सीटों के ऊपर टोटल पड़ने वाले वोटों का परसेंटेज निकाला गया है कि किस पार्टी को यहां पर कितने वोट मिले। अब बात करते हैं भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें अभी 2023 के रिजल्ट का पैटर्न क्या रहा है। कई ऐसी लोकसभा की सीटें होती है जिसमें 2-3 जिलों को मिला करके एक जिले की 2 सीटें होती हैं, किसी और जिले की 2 सीटें होती है, किसी और जिले की 3 होती है, ऐसे मिलाया जाता है। लेकिन भोपाल जो लोकसभा का क्षेत्र है उसमें आने वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 में से 7 जो सीटें हैं वो भोपाल जिले की हैं, एक सीहोर जिले की सीहोर विधानसभा क्षेत्र है। भोपाल जिले की आ रही है बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल मध्य, भोपाल दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा, हुजूर, ये भोपाल जिले की सीटें हैं और सीहोर शहर जो है वो सीहोर जिले की सीटें। इनमें से किस पार्टी के पास कितनी है तो बैरसिया से विष्णु खत्री है बीजेपी के, भोपाल उत्तर से अतीफ आरिफ अकील है कांग्रेस के, नरेला से विश्वास सारंग है बीजेपी के, भोपाल मध्य से अतीफ मसहूद है कांग्रेस के, भोपाल दक्षिण पश्चिम से भगवान दास सबनानी है बीजेपी के, गोविंदपुरा से कृष्णा गौर है बीजेपी की, हुजूर से रामेश्वर शर्मा है बीजेपी के, सीहोर से सुदेश राय है बीजेपी के। यानी कि यहां पर कांग्रेस के पास में सिर्फ 2 सीटें हैं इन 8 में से, बाकी की 6 सीटें बीजेपी के पास में है। कांग्रेस 8 में से 2 सीटें हैं और 6 सीटें बीजेपी के पास में। कांग्रेस के पास एक तो भोपाल उत्तर है, इसके अलावा भोपाल मध्य है, बाकी की 6 सीटें यहां पर बीजेपी के पास में है। तो ये अभी 2-3 महीने पहले विधानसभा चुनाव की बात है। अब बात करते हैं भोपाल लोकसभा सीट के इतिहास की। 1957 में जब ये भोपाल लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, उसके बाद से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें यहाँ का विजेता कौन रहा, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले, रनर अप कैंडिडेट कौन रहा, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले और दोनों के बीच वोटों का अंतर क्या रहा, इसको लेकर के बात करेंगे। 1957 के पहले लोकसभा चुनाव के अंदर यहां से कांग्रेस के मेमूना सुल्तान चुनाव जीते जिन्हें 81,134 वोट मिले और हरदयाल नंबर 2 पर रहे एचएमएस के जिनको 55,950 वोट मिले। 25,184 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। मेमूना सुल्तान 1962 में दूसरी बार यहां से चुनाव जीते, वोट बढ़े, 81,000 पहले पाए थे, इस बार 83,204 वोट मिले और ओम प्रकाश जो एचएमएस के कैंडिडेट थे वो नंबर 2 पर रहे, 63,898 वोट मिले। हार का जीत का अंतर रहा 19,306 वोट। 1967 के अंदर भारतीय जनसंघ के जे.आर. जोशी को यहां पर जीत मिली, 1,38,698 वोट मिले और जो 2 बार के सिटिंग एमपी थे मेमूना सुल्तान वो नंबर 2 पर चले गए, उन्हें वोट मिले 94,762, 43,931 वोटों का अंतर रहा। 1971 के अंदर शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के यहां से चुनाव जीते, 1,58,805 वोट मिले और भारतीय जनसंघ के भानु प्रकाश सिंह नंबर 2 पर रहे, 1,27,393 वोट मिले, 31,412 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 1977 में भारतीय लोकदल के आरिफ बेग यहां से चुनाव जीते, 2,31,023 वोट मिले। शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के नंबर 2 पर चले गए, जो पहले यहां पर 1971 में जीते थे वो 1977 में हार गए। आपातकाल के बाद वाला ये इलेक्शन था और अंतर हार जीत का रहा वो बहुत बड़ा था, 1,08,526 वोटों का अंतर था। 1980 में हालांकि कांग्रेस वापस जीती, तब तक कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुकी थी। शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस इंदिरा गुट के साथ गए, आईएनसी मतलब कांग्रेस इंदिरा गुट के साथ गए, उनको 1,68,059 वोट मिले और जनता पार्टी के आरिफ बेग को चुनाव यहां पर उन्होंने हरवाया। वही जो आरिफ बेग जो 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे। आरिफ बेग को 1980 में 1,54,457 वोट मिले, 13,602 वोटों के अंतर से आरिफ बेग चुनाव हार गए और कांग्रेस इंदिरा गुट के शंकर दयाल शर्मा चुनाव जीत गए। 1984 के चुनाव जब हुए, ये इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वाले चुनाव थे। दिसंबर के महीने में चुनाव करवाए गए थे। राजीव गांधी ने सहानुभूति की लहर को भांपते हुए समय से पहले चुनाव करवाए थे और उसमें यहां पर कांग्रेस के केएन प्रधान चुनाव जीते।
2,40,717 वोट मिले और बीजेपी के लक्ष्मी नारायण शर्मा नंबर 2 पर रहे, 1,12,053 वोट मिले और 1,28,664 वोटों का अंतर रहा। 1989 के अंदर यहां पर बीजेपी के सुशील चंद्र वर्मा यहां से चुनाव जीते, 2,81,169 वोट मिले। कांग्रेस के एन प्रधान को चुनाव हराया 1,03,654 वोट से और सुशील वर्मा यहां से लगातार जीतते गए। 1991 के अंदर सुशील चंद्र वर्मा ने यहां पर 3,08,946 वोट पाए। मंसूर अली खान पटौदी को चुनाव हरवाया। मंसूर अली खान पटौदी किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक नामी चेहरा जिनको बीजेपी के सुशील चंद्र वर्मा ने यहां पर 1,02,208 वोटों के चुनाव अंतर से चुनाव हरवाया। 1996 के अंदर कांग्रेस ने यहां पर लगातार कैंडिडेट बदले ताकि चुनाव जीता जा सके। 1991 के अंदर सुशील चंद्र वर्मा जीते, फिर 96 के अंदर जीते, जिनको 3,53,427 वोट मिले। कैलाश अग्निहोत्री कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको हराया, 2,02,533 वोट उनको मिले थे। 1,50,894 वोटों का अंतर रहा। और 1998 के जब चुनाव हुए तो जो आरिफ बेग पहले बीजेपी की विचारधारा के साथ हुआ करते थे, भारतीय लोकदल से चुनाव लड़ा, जीते 1977 के अंदर, 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर हारे। कांग्रेस ने उन्हीं आरिफ बेग को अपने साथ लिया और 1998 को भोपाल से टिकट दिया, लेकिन सुशील चंद्र वर्मा फिर भी चुनाव जीते। 4,94,481 वोट मिले, 3,549 वोट आरिफ बेग को मिले, 1,93,932 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन 1999 में बीजेपी ने यहां से टिकट बदला। जो लगातार 4 बार के विजयी कैंडिडेट थे, उसके बाद में उमा भारती को यहां से बीजेपी ने टिकट दिया। 5,37,905 वोट मिले और वो उमा भारती यहां से चुनाव जीती। सुरेश पचौरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो उनको 3,69,041 वोट मिले और नंबर 2 पर रहे, 1,68,864 वोटों का अंतर रहा। 2004 के अंदर यहां पर बीजेपी के कैलाश जोशी चुनाव जीते, 5,61,563 वोट मिले। साजिद अली कांग्रेस के नंबर 2 पर रहे, 2,55,558 वोट मिले, 3,06,005 वोटों का अंतर रहा। 2009 के अंदर कैलाश जोशी फिर से जीते, बीजेपी के 3,35,678 वोट मिले। सुरेंद्र सिंह ठाकुर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने हार जीत का जो हर बार 1,00,000 से हार जीत हो रही थी, वो इस बार अंतर कम किया, 65,157 वोटों से हारे, लेकिन फिर भी यहां पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली। 2014 के अंदर बीजेपी ने यहां पर आलोक संजर को टिकट दिया, 7,14,178 वोट मिले। पीसी शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिनको 3,43,482 वोट मिले, 3,70,696 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 2019 के अंदर प्रज्ञा ठाकुर यहां से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारी, फायर ब्रांड नेता और बीजेपी की एक भगवा आइडेंटिटी के तौर पर अपनी पहचान रखने वाली, 8,66,482 वोट मिले। और कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेता और बीजेपी के जो भगवा फॉर्मूला है उसके धुर विरोधी माने जाने वाले दिग्विजय सिंह को टिकट दिया। 5,01,660 वोट मिले, लेकिन 3,64,822 वोटों के अंतर से वो भी चुनाव हार गए। तो बीजेपी मोटे तौर पर यहां पर 9 बार से लगातार यहां पर चुनाव जीत रही है। 1989 में पहली बार जीता, 4 बार लगातार सुशील चंद्र वर्मा यहां से रहे। उसके बाद में 1989 से लेकर के 2019 तक बीजेपी यहां पर लगातार 9 बार से यहां पर चुनाव जीत रही। तो ये मोटे तौर पर भोपाल जो है ये बीजेपी की अपनी सीट मजबूत सीटों में काउंट होती है, जहां पर कांग्रेस के लिए पिछले 1989 से लेकर के 1999, 2009, 2019, अब 2024 के चुनाव आ रहे, करीब करीब 35 सालों से कांग्रेस यहां पर चुनाव हार रही है। ऐसे में इस बार 2024 के अंदर बीजेपी किसको टिकट देती है? क्या प्रज्ञा ठाकुर को? जिस प्रज्ञा ठाकुर को 2019 में टिकट देकर के बीजेपी ने एक पूरे उत्तर भारत के अंदर हिंदुत्व की लहर खड़ा करने की कोशिश की थी, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर के जरिए बीजेपी ने एक मैसेजिंग का काम किया था कि हम किस तरह की विचारधारा को अब भी अपने साथ पकड़े हुए, भले ही 5 साल हम सत्ता में रहे, लेकिन उस हिंदुत्व की विचारधारा को, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे उस कोर विचार से थोड़ा बहुत समझौता किया और मध्यम मार्ग पकड़ने की कोशिश की थी। बीजेपी ने 2019 में ये मैसेज दिया मोदी शाह की जोड़ी ने कि हमने उस विचार को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर उसके बाद में महात्मा गांधी से लेकर के तमाम दूसरे नेताओं पर बयान, दूसरे चेहरों को लेकर के राष्ट्रवाद के मुद्दों पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा बहुत बैकफुट पर आना पड़ा और कई बार पीएम मोदी ने संसद के अंदर भी सख्त बयान अपने भाषणों के जरिए दिए, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर धीरे धीरे शांत हुई। धीरे धीरे प्रज्ञा ठाकुर को पर्दे के पीछे भेजा गया। पिछले काफी समय से प्रज्ञा ठाकुर ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है। ऐसे में क्या 2024 के अंदर फिर से बीजेपी भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को रिपीट करेगी या किसी नए चेहरे को देगी? और क्या कांग्रेस 35 साल से लगातार हार रही, इस बार यहां पर अपना सूखा खत्म करने में कामयाब होगी या नहीं होगी?
भोपाल लोकसभा सीट के सिटिंग एमपी प्रज्ञा ठाकुर हो या वहां के बड़े चेहरों की अगर बात की जाए, उनमें से आपकी नजर में भोपाल में इस बार कांग्रेस का सूखा कौन खत्म कर सकता है? कांग्रेस की तरफ से किसे टिकट मिलना चाहिए? प्रज्ञा ठाकुर का पिछले 5 साल का कामकाज कैसा रहा? कैसा जनता के बीच में उनकी मौजूदगी कैसी रही? विकास को लेकर भोपाल में क्या कुछ काम की? क्योंकि भोपाल राजधानी और राजधानी में बैठे हुए लोग विकास के कार्यों को ऊपर हमेशा पैनी नजर रखते हैं। लिहाजा प्रज्ञा ठाकुर का कामकाज कैसा रहा? कांग्रेस का परफेक्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है? अगला यहां से सांसद कौन हो सकता है? इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।